अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जैसे अभी आपने बताया था कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे, जैसे इस जन्म में हम जो भी कर रहे हैं वो पिछले, तो हम जो गलत करते हैं, कुछ भी गुनाह कर देते हैं या अपना व्यवहार हम गलत करते हैं, परिवार में भी कर रहे हैं, तो ये भी उससे पिछले उसके आधार पे हो रहा है सब कुछ। तो ये फिर आगे के जो हमारे अगले जन्म के लिए जो एक वो बन रही है, तो इन कर्मों के आधार पे ही बनेगी, भाव के आधार पर बनेगी। Once you sign on your result, the result is converted in an exam, and the exam is carried forward in next birth in terms of result. अगर आप सेपरेट हो गए रिजल्ट के साथ, तो वह एग्जाम में कन्वर्ट नहीं होगी, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। आप समझे, मैंने एग्जांपल दिया था ना, वन अटैच विद द रिजल्ट इज कन्वर्ट इन एग्जाम। फिर वो एग्जाम का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। मगर आप सेपरेट हो गए तो फिर वो एग्जाम नहीं बने, तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, या खत्म हो गया, जो इफेक्ट थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। आप समझे ना? तो एग्जाम और रिजल्ट दोनों अलग चीज है, इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकती है, समझे ना? डिपेंड ऑन योर अवेयरनेस। जो मैं कर रहा हूँ उसमें अगर अटैच हो गया तो वो केयरफुल होगा, जो हो रहा है उसमें डिटेच हो रहा हूँ तो वो केयरफुल नहीं होगा। डिटेच का मतलब होता है ज्ञान के साथ, डिटेच का मतलब होता है द्वेष नहीं, वो जरा ध्यान से सुनना। डिटेच का मतलब होता है द्वेष नहीं, अटैच का मतलब होता है राग नहीं। आप समझो, अटैच और डिटेच का मतलब होता है रिलेटिव ट्रूथ के साथ जुड़ना या रिलेटिव ट्रूथ से अलग रहना, ये समझो। उसमें राग द्वेष नहीं आते हैं। राग द्वेष दोनों तो कर्म है ही, राग है तो भी कर्म है, द्वेष है तो भी कर्म है। तो अटैच और डिटेच का मीनिंग समझना, कहने का मतलब वो राग द्वेष नहीं है। तो जो हम गलती कर चुके हैं और आगे के लिए, तो उनके लिए क्या हम कुछ अपना ऐसा उपाय कर सकते हैं कि आगे उसका हमको फल गलत बताया ना कि जब भी हमको मालूम होता है, देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर ज्ञान लिया आपको 4-5 साल हो गया है, नहीं जी अभी नहीं लिया, तो बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, जब भी आप अवसर दें। ज्ञान नहीं लिया है तो ये सत्संग सुना, वो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई। अभी वो फिजिकल प्रक्रिया अपने संजोग के मुताबिक हो गई, इसको कहते हैं फॉर्मालिटी। मगर आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई। ये विज्ञान दृष्टि परिवर्तन के लिए है, नॉलेज के लिए नहीं है। पहले मिलता है या बाद में मिलता है, साइंस इज साइंस। आपको समझ में आ गया मैं कौन हूँ, आपको समझ में आएगा दुनिया कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, आपको समझ में आया शरीर क्या है, शरीर को चलाने वाला कौन है, मैं कौन हूँ, ये समझ में आ गया, दृष्टि परिवर्तन हो गई। उनके लिए कोई ये स्टैंडर्ड प्रक्रिया होनी ही चाहिए, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा न राम ने किया था, न कृष्ण ने किया था, न महावीर ने किया था, मगर सबका अपना अपना उदय है। उदय समझते, तो दादा भगवान के निमित्त से ये प्रक्रिया शुरू हुई। मगर दादा भगवान इज अ एनलाइटन पर्सन। उसके बाद अगर कोई वही प्रक्रिया करते हैं तो वो क्या हो गया, परंपरा। क्या हो गया, परंपरा चलती रहेगी। मगर जो एनलाइटन पर्सन क्या निमित्त से जो कुछ निकला फर्स्ट टाइम, वो एक्टिव फॉर्म में होता है, बाद में मैकेनिकल फॉर्म में होता है। क्या होता है, फॉर्म है मगर वो क्या हो गया, मैकेनिकल, वारसा गए, रिचुअल्स हो गए। तो सिद्धांत क्या है,
आपका दृष्टि परिवर्तन हो गया, वो ज्ञान है। कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन की दृष्टि परिवर्तन किया था, धर्म परिवर्तन नहीं किया था, क्रिया परिवर्तन नहीं किया था, गुरु या भगवान को परिवर्तन नहीं किया था, दृष्टि परिवर्तन किया था। और वो भी समझ के साथ, कोई चमत्कार नहीं किया था। आप समझे? तो दृष्टि परिवर्तन होना जरूरी है। वो नहीं होता है तो ज्ञान नहीं मिला ऐसा बोल सकते हैं। ज्ञान का मतलब होता है दृष्टि परिवर्तन। सही दृष्टि पाना उसका नाम है ज्ञान है, और सही दृष्टि नहीं पाना उसका नाम है अज्ञान। फिर मेथड कोई भी क्यों ना हो, क्या बताया? हमको रिजल्ट से मतलब है, मेथड से नहीं। जिन अनुभवी पुरुष को जो मेथड एप्लीकेशन में आती है, ये उनका उदय कर्म है, और वो उसी समय उनके लिए सही है 100%। उनके बाद जो परंपरा होती है वो रिचुअल्स में आ जाती है। आप समझे? परंपरा चालू रहेगी, एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? वो तो अपना निजी होगा, वो निजी होगा। तो ज्ञान लेना न लेना वो सब्जेक्ट नहीं है। उदय कर्म में होगा तो वो प्रक्रिया भी पूरी होगी। वो आपके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में भी नहीं है। सर्कमस्टांसेस, साइंटिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मगर दृष्टि परिवर्तन होना जरूरी है। कहीं कितने भी लोग ऐसे हैं, मोर देन 85% या 90% लोग ऐसे ज्ञान लेने के बाद कभी भी नहीं आते। वंस इन अ लाइफ ज्ञान ले लिया, पहले भी नहीं आए और बाद में नहीं आए, ऐसा 85 to 90% है। क्या बताया? 90% तक है। दादा भगवान के समय भी, आज की बात नहीं, उसके समय भी दादा भगवान ने 60 to 70,000 लोगों को ज्ञान दिया था, मगर कभी उनकी प्रेजेंस में कोई भी बड़ा फंक्शन 2-3 हजार से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुए कभी भी। आप समझे? जी हाँ जी। और आज भी जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है वो लाखों की संख्या में दिया है जी। नंबर्स की बात करते हैं, उनमें से थाउजेंड्स भी नहीं आते हैं। मतलब ज्ञान देना लेना वो एक प्रक्रिया होगी। आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई, इसका यूटिलाइज करते हो तो आपके पास ज्ञान है। ज्ञान लेने के बाद आप यूटिलाइज नहीं करते हो तो ज्ञान है फिर भी नहीं है। सही। एक पुण्य से आपको मिल गया, लाइव नहीं है, पुण्य से आपको मिल गया मगर वो लाइव नहीं है। एक पुण्य इनकेस हो गया। आप समझे? और कई लोग कहते हैं कि साहब एक बार बीज पड़ गया तो कभी न कभी तो काम में आएगा ना। ये सब बातें होती है। वही खाद पानी जब तक देखे उसको अपन प्रफुल्लित नहीं होगी। बीज का मतलब होता है दृष्टि कभी भी कहीं भी रीओपन हो सकती है। कोई ज्ञान मिलेगा तो रीओपन हो सकती है। आप समझे? तो इसीलिए कहा सेंटर पॉइंट है दृष्टि परिवर्तन, वो भी साइंटिफिकली बेस्ड, नॉट थियोरिटिकल बेस्ड। तो रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपको ये दृष्टि मिल गई आज सत्संग के माध्यम से, आज से उपयोग करोगे रिजल्ट आज ही आएगा, नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा। चाहे ज्ञान लिया है चाहे नहीं लिया है, उपयोग क्या है उससे रिजल्ट आएगा। क्या बताया? उपयोग करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो साइंस समझना जरूरी है जी। तो साइंस का मतलब होता है दृष्टि परिवर्तन जी। तो अपने आप काम करेगा, साइंस अपने आप काम करता है। उनमें व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। ज्ञान विज्ञान को सही तरह एप्लीकेशन जरूरी है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।